हेलो। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप तो जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और आज परसेंटेज का हमारा 9th क्लास है। पिछले क्लास में भी हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और आज उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसी टाइप के वनडे एग्जाम में। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस टाइप के पहले देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोलेगा कि यदि हमारे मेल पॉपुलेशन मतलब पुरुष में यदि अगर 5% की क्या हुई है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब वृद्धि या कमी दोनों बोल सकता है। 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है या कमी हो सकती है। फिर आगे क्वेश्चन में कहेगा कि फीमेल यानी महिलाएं में हमें 5% या 8% की क्या हुई है, कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि आप मेल पॉपुलेशन बताइए। क्या बताइए, मेल मतलब मेल कितने हैं, मेल की पॉपुलेशन बता दीजिए यानी पुरुषों की संख्या बता दीजिए। और दूसरा हमसे पूछ सकता है फीमेल पॉपुलेशन बता दीजिए। फीमेल पॉपुलेशन यानी फीमेल की जनसंख्या कितनी है या फीमेल कितनी है उस गांव में या उस कस्बे में या उस विलेज में। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए आज देखते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9,600 in a year with an increase in the population of male by 8%। ये 8% इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नहीं दिखेगा। 8% and that of female by 5%, the population of the village became 10,272। What is the number of males in the village before increase? देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी सबसे पहले जब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुआ था तो उस समय हमारे गांव की पॉपुलेशन कितनी थी। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि अपना पूरा पॉपुलेशन कितना है। इधर से लिखते हैं अपना पूरा पॉपुलेशन कितना है, 9,600। कितना है, 9,600। कोई दिक्कत, यानी हमारा पूरा पॉपुलेशन है 9,600 और क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे और पॉपुलेशन में दो ही तरीके के लोग होंगे, या तो मेल होंगे या तो क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो मेल को हम लोग एम से लिखेंगे, मतलब पुरुषों को हम लोग एम से लिखेंगे और फीमेल को किससे लिखेंगे, एफ से। क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 8% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो हमारा जनसंख्या 10,272 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या बताना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि 10,272 में से हम लोग घटा देंगे तो पता चल जाए कि उस वर्ष में हमारा पॉपुलेशन कितना बढ़ा है। तो 9,600 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 6।
यानी 672 हमारा पॉपुलेशन में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि 8% में हमारा वृद्धि किसका हुआ है, मेल का, और 5% वृद्धि किसका हुआ है, फीमेल का। तो इन दोनों में वृद्धि के कारण हमारा टोटल पॉपुलेशन में कितनी की बढ़ोतरी हो गई है, 672 की। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए कि कौन सा डाटा आपसे पूछ रहा है, लेकिन हम एक ही मेथड से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से ही बनाएंगे। हम लोग इसको जो बड़ा रहेगा उसको ब्रेक कर देंगे, ऐसे ब्रेक कर देंगे जो छोटे के बराबर लिख देंगे। यानी इसका मतलब 5% मेल लिख सकते हैं प्लस 3% क्या लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, मेल को ब्रेक कर दिए हैं, और 5% क्या लिख सकते हैं, फीमेल, यानी 6772। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी 5% मेल और 5% फीमेल जब भी ये बराबर होगा, यानी इसका मतलब महिलाएं भी 5% बढ़ी हैं और पुरुष भी 5% बढ़े हैं, यानी आप 5% निकाल दीजिएगा जो पहले पॉपुलेशन था। यानी पहले पॉपुलेशन कितना था, 9600 बट्टे में 100, अब प्लस 3% मेल बचा है तो 3% एम रहेगा ही रहेगा, यानी 672। कट रहा होगा तो काट दीजिएगा, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 3 कितना हो जाता है 48, अब प्लस 3% एम इक्वल टू 600 क्या लिख देंगे 72। यानी हमको 3% एम का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब पुरुष की संख्या निकल जाएगा। 672 में से 480 जब आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। और हमको किसका निकालना होता है, पुरुषों की संख्या निकालना होता है ना, तो हम 100% निकाल देंगे। यानी 3% का वैल्यू इतना है, यानी 192 का वैल्यू कितने के बराबर है, 3% का, और 100% निकाल देंगे तो हमको किसका जनसंख्या निकल जाएगा, पुरुषों का। काट दीजिए, 3 छक 18 और 3 चौके 12, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पुरुषों की संख्या उस गांव में कितनी थी, पहले 64 थी। ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10,000 if the number of males increase by 5% and female increase by 6%, then population become 10,540. Find the females. How many females are there? एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं 6% बढ़ जाती हैं, तो फिर जनसंख्या इतना हो जाती है तो कितनी महिलाएं हैं। तो सबसे पहले हमारा जनसंख्या कितना हो जाता है, 10,540। यानी हमारा जनसंख्या बढ़ा कितना, और पहले कितना था 10,000, यानी हमारा जनसंख्या बढ़ा कितना है, जब माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 540 हमारा जनसंख्या क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। यानी और हम ऐसे डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, 5% पुरुष इंक्रीमेंट हुए हैं, और यानी इसका मतलब ऐसे लिख दें 5% एम डायरेक्ट लिखते हैं, और 6% महिलाएं बढ़ी हैं। इसी वजह से तो हमारा पॉपुलेशन 540 ज़्यादा हो गया है। अब हम बोले हैं कि इसको आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए जो छोटा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5% एम अब प्लस 5% एफ अब प्लस 1% एफ लिख दें, कोई दिक्कत है, इक्वल टू 500 कितना आ जाएगा 540। अब ये 5% जो आएगा, आप 5% निकाल दीजिए किसका, 10,000 का। जब 10,000 का आप 5% निकालिएगा बट्टे में 100, एक और जीरो, ये काट दीजिए 2 जीरो, यानी कितना आ जाएगा 500। अब प्लस 1% क्या है, फीमेल है, यानी 540। यानी 1% एफ का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। जब 500 को इसको माइनस कर दीजिएगा, 540 में से 500 आप माइनस कर दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 40। हमको निकालना क्या है, महिलाओं की संख्या निकालना है, यानी 40 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर आ जाएगा, एफ का संख्या निकालना है। यानी कुल 4000 महिलाएं उस गांव में थीं। ऑप्शन नंबर डी।
सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि present population of a town is 8,000 if the population of male increase by 6% and female increase by 10%, total population becomes 8,600. Find the population of males and female before increment. किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है, उनकी कुल आबादी 8,600 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि से पहले पुरुषों और महिलाओं की आबादी क्या थी? इस बार दोनों लोगों का पूछा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा जनसंख्या बढ़ा कितना है, तो 8,600 है, और बढ़ने से पहले हमारे उस गांव की पॉपुलेशन कितनी थी? 8,000, यानी पॉपुलेशन बढ़ा कितना है? 600। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि 6% की पुरुषों की संख्या बढ़ती है और महिलाओं की संख्या कितना बढ़ती है? 10%। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 6% m प्लस 10% किसकी जनसंख्या बढ़ी है? f की, और कुल जनसंख्या कितना हुआ है? 600। यानी हम इसको ब्रेक कर देंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 6m प्लस 6% f प्लस 4% f इक्वल टू कितने हमारा बढ़ा है? 600। कोई दिक्कत? अब 6% निकाल देंगे किसका? 8,000 का, यानी 6% जब 8,000 का आप निकालिएगा, ये 8,000 है, बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। अब प्लस कितना बच जाएगा? 4% फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6,000। काट दीजिए, 8 छक 48, यानी 480 जब इसमें से माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 120। यानी फीमेल का निकालना होगा तो 120, 4% का वैल्यू है तो 100% कितने का बराबर आ जाएगा? इसको काट दीजिए 30 बार में, यानी हमारा जनसंख्या कितना आ जाएगा? महिलाओं की जनसंख्या हमारे कितने आ जाएगा? 3,000। तो पुरुषों की जनसंख्या यानी मेल का निकालना है, और पहले इंक्रीमेंट से पहले जनसंख्या उस गांव की कितनी थी? 8,000 में से आप 3,000 जब माइनस कर देंगे तो हमारी जनसंख्या निकल कर कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। यानी महिलाओं की जनसंख्या उस गांव में 3,000 है और पुरुषों की जनसंख्या उस गांव में 5,000 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉपुलेशन ऑफ बेतिया सिटी इज। बेतिया जो गांव में हमारा बिहार में है और हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें ताकि बहुत से लोगों के पास हमारा कंसेप्ट पहुंच सके। इफ द नंबर ऑफ मेल्स, पढ़ लेते हैं फिर से। द पॉपुलेशन ऑफ बेतिया सिटी इज 5,500 if the number of male increase by 11% and the number of female by 20%, then population becomes 6,330. Find the population of the female in the city. बेतिया शहर की जनसंख्या 5,500 है यदि पुरुषों की संख्या 11% और महिलाओं की संख्या, ये थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा, गलत प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है, और 20% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 6,330 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाएं। सबसे पहले हमारी जनसंख्या होता कितना है? 6,330, और पहले बढ़ने से पहले कितना था? 5,500, यानी जनसंख्या बढ़ा कितना है? जब आप इसको माइनस करिएगा तो हमारा जनसंख्या कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 13 में से 5 को कर दीजिएगा तो 8 5 13 होता है। ये 830 बढ़ा क्यों है? क्योंकि 11% में पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है और 20% किसकी जनसंख्या बढ़ी है? महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिसके वजह से 830% हमारा 830 लोग हमारे उस गांव में बढ़ गए हैं। अब 11 इसमें लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 11% आप निकाल दीजिए किसका? 5,500 का अपॉन में 100, और बचा कितना? 9%
फीमेल डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल टू 830 लिख दें। अब इसको कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर दिए 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 और 5 60, यानी 605 प्लस 9% क्या है फीमेल है इक्वल टू 830। 9% फीमेल इक्वल टू 830 माइनस में क्या निकाल देंगे 605, क्या निकाल देंगे 605। तो आपके पास 9% का रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा, करिए आप सभी लोग, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 5, फिर यहाँ से 2 यानी 225, यानी फीमेल का निकालना है यानी 225। हमारा 9 का वैल्यू है तो 100 का कितना हो जाएगा, यानी 100% काट दीजिए। 9 दूना 18, 9 पंचे 45, यानी उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है 2500 है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये बी लिखा हुआ है, बी मतलब बी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन ए city there are 800 males and 750 females. If the number of male is increased by 40% and the total population is increased by 10%, then what will be the effect on the female population? ये थोड़ा क्वेश्चन हटके कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये कि 800 हमारा पुरुष है। अच्छा एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं क्योंकि हिंदी वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगा। एक शहर में 800 पुरुष हैं और 750 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई हो और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो महिलाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है। 800 उस गांव में पुरुष हैं और 750 उस गांव में क्या हैं महिलाएं हैं। तो सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन निकाल देंगे तो 800 और 750 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1550। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि 40% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है, यानी हम निकाल लेते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या कितना बढ़ गया है, यानी 800 का 40% निकालिएगा या 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, काट दीजिए 16 पंचे 80, 16 दूना 32, यानी उस गांव में पुरुषों की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है 320। कह रहा है कि कुल पॉपुलेशन पर प्रभाव 10% का पड़ा है, तो यानी 10% हमारा क्या हुआ है पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका 10% आप निकालिएगा तो 1550 का 10%, 10% का भिन्न कितना होता है 1/10, इसको काट दीजिए, यानी टोटल पॉपुलेशन पर प्रभाव हमारा कितना पड़ा है 155 पॉपुलेशन में क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 320 लोग पुरुष बढ़े हैं और टोटल पॉपुलेशन हमारा 155 बढ़ा है, यानी कुछ महिलाएं की कमी हुई होगी, वो डेथ की वजह से हो सकता है या शिफ्टेड के वजह से होता है। यानी हम देख लेंगे कि महिलाओं की जनसंख्या में कितनी कमी हुई है, तो 320 में से 155 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 11, तो 6 आएगा, फिर यहाँ से कितना आएगा, यानी 165 महिलाओं की क्या हुई है कमी हुई है, यानी 165 महिलाओं की क्या हो गई कमी। तो क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं की संख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा और डाटा हमारा परसेंटेज में है, तो इसको परसेंटेज में लिख देंगे 165, और पहले पॉपुलेशन हमारा कितना था महिलाओं का 750, और गुणे में क्या लिख देंगे 100। कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, काट लेते हैं, 25 × 75, 25 चौके 100, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 15 दूना 30, फिर 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी 11 दूना 22, 22% और महिलाओं की जनसंख्या में कमी हुई है, यानी 22% की क्या हुई है कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का पॉपुलेशन से रिलेटेड ये आखिरी क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 है।
In a town, number of males and females are 800 and 600 respectively. Population of male increased by 30%, then total population increased by 24%. Find the effect on the population of females. एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमशः 800 और 600 है। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है और फिर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है। तो महिलाओं की आबादी का प्रभाव का पता लगाएं। हमारे उस गांव में 800 क्या हैं, मेल हैं, और 600 हमारा क्या है, फीमेल है। तो टोटल उस गांव की जनसंख्या बढ़ने से पहले कितनी हो जाएगी, 1400। कितनी हो जाएगी, 1400। कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई है महिलाओं पुरुषों में, तो 30% की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 800 का 30% निकालिएगा और 30% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, 3/10। इसको काट दीजिए, यानी 240 पुरुषों की जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। टोटल पॉपुलेशन में 24% का इंक्रीमेंट है। तो 24% का मतलब कितना होता है, बताइए आप लोग, 6/25 निकाल दीजिए, कितने का, 1400 का। तो 1400 का आप 6/25 निकालिएगा, तो इसको काट दीजिए, 25 है ये, 25 पंचे 125, फिर 15 बचा, अब 25 छः कितना होता है, 150, यानी 6 छः का 36, और 6 पचे 30 और 3 33, यानी 336 लोगों का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, 336 लोगों का पूरे पॉपुलेशन में। तो महिलाओं की संख्या में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 336 में से 240 पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से 8 9 4 13 और ये कट गया, यानी महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 96। और 96 वृद्धि हुई है, तो 96 अब प्रतिशत में बदलना होगा, तो 96/600 और गुणे में क्या लिख देंगे, 100। ये कट जाएगा, 16 6 कितना आ जाएगा, 96। यानी कुल महिलाओं की संख्या में 16% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप अपने थोड़ा दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं, ताकि एक सब सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलिए, आज के लिए इतना ही और थैंक यू।